अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवीएफ का सक्सेस रेट एक औरत की एज के हिसाब से कैसे वेरी करता है। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगी कि एक कपल जब एक आईवीएफ का जर्नी शुरू करता है तो फीमेल की एज के हिसाब से कितने परसेंट इंटरनेशनली चांसेस होते हैं एक कपल के, एक फीमेल के प्रेग्नेंट होने के। ये मैं आपको एक ग्राफ के जरिए बताऊंगी और ये ग्राफ मैंने नहीं बनाया, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नाइस गाइडलाइन है और उसकी इनफर्टिलिटी की गाइडलाइन है जिसके अंदर से मैंने ये ग्राफ लिया है। और ये ग्राफ ये बताता है कि एक औरत की एज के हिसाब से आईवीएफ किया जाए, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए तो कितने फीसद चांस है कि लाइव बर्थ होगी, यानी कि एक अलाइव सेहतमंद बच्चा एक औरत को पैदा होगा एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, उसके कितने परसेंट चांसेस हैं, ये इस ग्राफ की मदद से मैं आपको बताऊंगी। तो चलें, स्क्रीन पे मैं ये ग्राफ आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में वाई एक्सिस में लाइव बर्थ रेट है, यानी कि परसेंटेज चांसेस हैं कि आपके अंदर आपको एक अलाइव बच्चा हो जाएगा अगर आप आईवीएफ का एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाएंगे। और एक्स एक्सिस पे है औरत की एज, यानी कि औरत की एज कितनी होगी तो कितने परसेंट चांस है कि उसके अंदर लाइव बर्थ रेट होगा। ये मैं आपको इस ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक औरत की एज अगर 25 हो, अगर हम एक्स एक्सिस पे 25 को प्लॉट करें और हम देखें कि उसमें कितने परसेंट चांसेस हैं, तो 25 इयर्स की औरत में 40% सक्सेस रेट होगा कि आप में प्रेगनेंसी हो जाएगी। यानी कि आप में से तकरीबन अगर 2 पेशेंट आईवीएफ कराएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि उनमें से एक में बेबी हो जाएगा, आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है। अगर आपकी एज 30 है तो उसमें लाइव बर्थ रेट का चांस 40% से थोड़ा सा कम है, 37-38% है, यानी कि ऑलमोस्ट 40%। तो 30 इयर्स की एज में भी आपके पास एक बड़ा अच्छा सक्सेस रेट है। ऑलमोस्ट 2 कपल्स अगर आईवीएफ कराएंगे तो उनमें से ऑलमोस्ट 1 कपल की कंसेप्शन हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, अगर एक औरत की एज 35 इयर्स हो जाए तो उसमें प्रेगनेंसी का रेट 35% हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 in 3। तो आप जैसे 3 पेशेंट्स अगर आईवीएफ कराएं तो उनमें से एक को प्रेगनेंसी हो जाएगी। और लास्टली अगर आपकी एज 40 या उससे ज्यादा है तो आप देख सकते हैं कि लाइव बर्थ रेट तकरीबन 20% पे गिर गया है। 40 इयर्स के बाद आईवीएफ का इंटरनेशनली सक्सेस रेट ही 20% है, यानी कि आप जैसे 4 या 5 पेशेंट्स अगर आईवीएफ कराएं तो उनमें से एक को प्रेगनेंसी होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये हर एम्ब्रियो ट्रांसफर का सक्सेस रेट है। और मैं मल्टीपल टाइम्स ये बात आपको बता चुकी हूँ कि एक आईवीएफ के बाद मल्टीपल एम्ब्रियोस हम फ्रीज करते हैं और इनमें काफी कपल्स होते हैं जिनके पास अमूमन एक से ज्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर की ऑप्शन होती है। ऐसे कपल्स भी होते हैं जिनके पास सिर्फ एक एम्ब्रियो ट्रांसफर की ऑप्शन होती है। तो दोनों बातें बंदे को करनी चाहिए। दोनों तरह के पेशेंट्स होते हैं, जिन लोगों के पास ज्यादा एम्ब्रियोस होते हैं उनको हर एम्ब्रियो में ये चांस मिलेगा, जिनके पास कम एम्ब्रियो होते हैं या एक ही चांस होता है तो उनको एक ही दफा में ये चांस मिलेगा। और अगर वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकते तो फिर वो आईवीएफ साइकिल रिपीट करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज ऐसे करूंगी कि औरत की एज के बारे में हम बार बार बात करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है जितनी दफा भी इस टॉपिक पे बात की जाए वो कम होती है, क्योंकि मेरा मकसद ये वीडियोस बनाने का किसी हद तक ये है कि हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन को एजुकेट करें कि औरत की एज नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए बहुत अहम होती है और आईवीएफ के लिए या प्रेगनेंसी के लिए आप कोई भी ट्रीटमेंट कराएं उसमें औरत की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जितनी औरत की उम्र ज्यादा होती जाएगी आईवीएफ में सक्सेस रेट उतना रिलेटिवली कम होता जाएगा। और ये बात एज पेशेंट्स आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और लास्टली बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगर आपको नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।